हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनीत, आप सभी का आपके अपने परिवार पढ़ेगा भारत डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो ये वीडियो होने वाली है वो आरएमएस का फॉर्म किस तरह से फिल करना है, एक एक स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ताकि किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी बच्चों को आरएमएस का फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, जिनको हम मिलिट्री स्कूल्स भी कहते हैं, वो टोटल इंडिया में 5 है। इसमें सिविलियंस यानी जो जनरल वाले बच्चे हैं और जो आर्मी वाले बच्चे हैं, दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो डिफेंस वाले हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो 70% और बाकी सभी का जो रिजर्वेशन है वो 30% क्राइटेरिया है। क्लास 6 और क्लास 9 में बच्चों का एडमिशन होता है। और अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहां पर विजिट कर कर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म को हमें किस तरह से फिल करना है। इसके ऑलरेडी फॉर्म हमारे रनिंग में है। 21 अगस्त से इसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो आपको सीधा सीधा डालना है, गूगल पर जाना है तो सीधा आरएमएस ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर गूगल पर स्क्रॉल करना है, डालना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलिट्री स्कूल्स की वेबसाइट मिलेगी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट edu.in। यहाँ पर आपको जाना है और इनकी वेबसाइट्स पर विजिट करना है। विजिट करोगे तो इस तरह का आपको इनकी वेबसाइट्स का इंटरफेस मिलेगा। इधर आरएमएस लिखा होगा, शीलम परम भूषणम, और सत्यमेव जयते के साथ शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी कॉर्नर पर आना है और ये जो फर्स्ट वाला लिंक है इसी पर क्लिक करना है। इसमें लिखा है आपका क्लास 6 के लिए जो होगा, क्लास 6 के लिए आपका या क्लास 9 के लिए आपका जो फॉर्म है उसके बारे में लिखा हुआ है। देन इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, स्क्रॉल करना है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जो फॉर्म है वो 21 तारीख से शुरू हो चुके हैं और आप 19 सितंबर तक भर सकते हो, रात को 8 बजे तक। तो यहाँ से आपको, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाना है। अगर आपने ऑलरेडी भर चुका है तो आपको लॉगिन करना है ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ। मैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपके सामने एक फॉर्म फिल करना शुरू करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ, इधर की तरफ उसके फादर का नाम, और ये सारी जो डिटेल है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में मैच करती है। यहाँ से मैं डाल देता हूँ मदर का नाम। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी रनिंग में हो मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको डालना है एक मेल आईडी। यहाँ पर इसको आपको कंफर्म करना है कि जो आपने मेल आईडी डाली है वो एकदम ठीक है कि नहीं है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो कंफर्म करना है। जैसे कि मैंने जो मेल आईडी फिल की थी मैंने उसको यहाँ पर फिल कर दिया है। ईमेल शुड बी सेम, ठीक है। यहाँ पर आपको यस करना है। ये कह रहा है कि कोई भी ईमेल आईडी अगर आप दे रहे हो तो वो करेक्ट होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी रिजल्ट वगैरह या फिर कोई भी डिटेल आनी है, कुछ भी आगे का प्रोसेस है वो आपको मेल करेगी तो वो एकदम आपको करेक्ट होगा। डिजायर्ड पासवर्ड याद रखें, पासवर्ड जो है वो 8 से ज्यादा उसमें शब्द होने चाहिए। शब्द भी किस किस तरह से, आप एक कैपिटल लेटर डालोगे, बाकी स्मॉल लेटर डालोगे, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इसी के साथ उसमें नंबर्स भी होने चाहिए। जैसे कि मैंने कैपिटल ए डाल दिया, फिर BCD करके 5678, इस तरह से आप उसको फिल कर सकते हैं। चलिए कुछ भी हम लोग डालते हैं। देन आपको आई एग्री पर जाना है और आई एग्री पर जाने के बाद यहाँ पर एक आपका ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ आपने कुछ इसमें गलत गलत डाल दिया है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। एक बार और दोबारा से हम डाल के देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर .com की जगह .ocm डाल दिया था। तो इस तरह से अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो वो शो नहीं करेगा, और अगर वो शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल ठीक से भर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी में फॉर्म डालने की जगह ओसीएम कुछ गलत फिल कर दिया था। अब मैं आई एग्री पर जाता हूँ और आई एग्री पर जाने के बाद देखिएगा अब यहाँ पर एंटर योर ओटीपी। ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। जैसे जो मैंने मोबाइल फिल किया था उस पर एक ओटीपी आ चुका है, उसको आपको फिल करना है, 829475। बिल्कुल लाइव मैं आपके सामने फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक इमेज दिखाई देगी, उसके अंदर कुछ कैपिटल लेटर्स हो गए, कुछ नंबर हो गए, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको नीचे एज इट इज पेस्ट कर देना है। जैसे कैपिटल आर है, ए है, देन जी, देन 9, देन कैपिटल एम और 6। इसको करने के बाद आपको सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल इस तरह से सेव कर देना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल मतलब तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक भरना है। कोई करेक्शन अगर आपको करनी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर जाना है। अगर आपने एक बार सेव कर दिया दोबारा से आप फिर एडिट इसको नहीं कर पाओगे। तो मैंने सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस तरह से आपको एक यूजर आईडी दिखाई देगी जिसको आपको सेव कर लेना है। और प्लीज लॉग इन विद द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। याद रखिएगा एक रजिस्ट्रेशन आईडी आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, ये रजिस्ट्रेशन आईडी है 219199। इसको आपको एक कॉपी पर लिख कर रख देना है। जो आपने पासवर्ड फिल किया था वही पासवर्ड आपके काम आएगा। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन आईडी है। और आपको अब रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे कि मैं 219199, आपको क्या करना है इसको लिख कर रखना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो है मेरी है इस तरह से, रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसको आपको नोट करके रखना है। मैं सिर्फ सैंपल बता रहा हूं आपको। और नोट करके रखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर आना। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे 219199 आप देख रहे हो। पासवर्ड जो आपने पासवर्ड फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भरते टाइम किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मोबाइल पर मेरे मैसेज भी आ चुका है। और मैसेज में जो है आपको भी एसएमएस आएगा, और आपको जो एसएमएस में दिखाई देगा वो आपको एसएमएस में ओटीपी भी दिखाई देगा और आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहेगा, है ना। आपके पास ऑलरेडी मैसेज भी आएगा जो आपके मोबाइल पर आना है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पासवर्ड इसमें भर दिया है। इसके बाद जो यहाँ पर पासवर्ड देन यहाँ पर आपको ये जो इमेज दी है, ये जो रेक्टेंगल शेप में इमेज, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको आपको फिल करना है। जैसे DPZ9H। देन लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ये साइड में सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है मैं सेव कर देता हूँ। अब आपसे ये क्या कहेगा, अब ये इसने रजिस्ट्रेशन आपका फिल करा दिया है। ये कह रहा है पर्सनल डिटेल फिल आपका एप्लीकेशन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। इसके बाद फिल एप्लीकेशन डिटेल। सेकंड स्टेप में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इफ एप्लीकेबल अगर एप्लीकेबल है तो फिल कराएगा और फिर आपसे पेमेंट करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। फिलअप एप्लीकेशन पर जाते हैं। सबसे पहले स्टेप आपको फिलअप एप्लीकेशन पर जाना है। देन आपको यहाँ से इन तीनों स्टेप को कंप्लीट करना है। ये कह रहा है क्लास अप्लाइंग फॉर एडमिशन। आप कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप क्लास 5th में हो तो 6th के लिए अप्लाई करोगे, क्लास 6th में हो तो 9th के लिए अप्लाई करोगे, तो कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपकी सारी डिटेल इसमें ऑलरेडी खुल जाएगी। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है मेल। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है। देन पेरेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हो, क्या आप डिफेंस में हो, चाहे जेएससी हो, सिविलियंस है तो आपको सिविलियंस पर जाना है। अगर आप कोई भी डिफेंस वगैरह कोटा नहीं रखते हो, कौन सी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी है, जो भी है आप यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ डालोगे। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि जो भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए हमारी, वो जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं 15/3/2015। करस्पॉन्डेंट यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, आपको सिटी टाउन डालना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट डालना है, पिन वगैरह डालना है। आपको यहाँ पर 3 चॉइस ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपको यहाँ पर चॉइस करना है कि आप कौन से सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपको इस तरह से 3 सिटी चूज करने हैं। तीन सिटी। जैसे अगर मान के चलिए मैं कुछ भी अगर मैं चूज करता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मैं शिमला अगर चूज कर रहा हूँ, सेकंड आप देखिएगा आप कौन सा सिटी चूज करना चाह रहे हो। तो इस तरह से आपको 3 सिटीज में चूज करने हैं कहाँ पर आपको पेपर देना है। यह है चॉइस ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन जो फी है वो 680 रुपये है। 680 आपको एप्लीकेशन फी फिल करनी होगी। यहाँ पर आई एग्री करना है। देन यहाँ पर जो आपने अगर डिटेल डाली है तो वो सारी डिटेल आपको डालनी है। स्टेप 2 पर आते हैं। अगर हम स्टेप 2 पर तभी आप आ पाओगे जब आप पहले स्टेप 1 को कंप्लीट करोगे। देन स्टेप 2 में आपसे फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए कहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, आधार नंबर में डालता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी आपको डालनी है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर आपको जो भी आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वगैरह हो गया, स्टेट वगैरह जो भी हो गया आपका, वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको पिन कोड अपना डालना है। यहाँ पर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, मैं अभी आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, भर के बता रहा हूँ। इस तरह से आपको जो भी करेक्ट लगता है, 3 आपको जो सबसे नियर बाई है, जहाँ पर लगता है आपको इसी सिटी में जाके मुझे पेपर दिलवाना है, तो वहां पर आप 3 चॉइस डाल सकते हैं। देन यहाँ से आई एग्री करना है। कुछ छूट गया क्या? यस, यहाँ से ये कह रहा है आधार कार्ड, बस। अभी मुझसे आधार कार्ड मांग रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरह से सारी चीजें फिल करनी है। फिल करने के बाद जैसे ही आप एग्री करेंगे, तो आपको अगले स्टेप के लिए चले जाना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पर आप डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, इस तरह से देखिएगा। पहले आपको स्टेप 1 निकलना है, फिर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, आपको अपना फोटो डालना है, फोटोग्राफ जो भी आपसे कहेगा, फिर सिग्नेचर स्कैन करा के आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है, अगर आपने बनवाया हुआ है। अगर बनवाया हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप कोई मतलब आपके मतलब कोई शहीद के जो पुत्र होते हैं, शहीद के बेटे या बेटी होते हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको भी उसका सर्टिफिकेट डालना होगा। देन स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेप 3 आएगा पेमेंट का, और देन आपको पेमेंट बना लेना है। इसमें लिखा हुआ भी है कि पर्सनल डिटेल डालने के बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, देन आपको इसका व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन है उसका आपको प्रिंट भी ले लेना है। दैट एप्लीकेशन स्टेटस, आपको एप्लीकेशन का स्टेटस अगर ये आ जाता है सबमिटेड सक्सेसफुली, तो उन्हीं एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आरएमएस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें यहाँ पर इस वजह से या इस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां से फिर से स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा शॉर्ट में वीडियो बनाकर आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो इस तरह से आपको आरएमएस का जो फॉर्म है वो फिल करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को कंप्लीट करना है, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीजें आपको बिल्कुल ठीक ठीक डालनी है। एप्लीकेशन जो फीस है वो 680 रुपये है, जो कि ऑनलाइन आप जमा करोगे। आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज भी भरने हैं, कहाँ कहाँ आपके बच्चे को एग्जाम देना है, या फिर कहाँ पर आप एग्जाम दिलवाना चाह रहे हो, उन सभी का जो लिस्ट है वो उसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आई होप आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से सारी चीजें करनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम कैलेंडर, तो अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम कैलेंडर की बात करूं, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अनाउंस करी जाएगी। हाँ, इसमें अगर आप अलाउ चेंज ऑफ एग्जाम लोकेशन, अगर आपका मन है कि मुझे लोकेशन जो है वो चेंज करना है, तो 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आप लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको पता है 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, 19 सितंबर, तो उससे पहले आपको फॉर्म जो है फिल कर लेना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपको किस तरह से अगर कोई भी इशू बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं सैनिक स्कूल्स के बारे में बहुत सारी आपको एक एक करके चीजें, सैनिक स्कूल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट होते हैं वो भी क्लियर करूंगा। आरएएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को लेकर भी एक वीडियो सेपरेट में लेकर आऊंगा, जिसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा किस किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, यहाँ आपका भविष्य कैसा है, यहाँ पर अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके सक्सेस के कितने चांसेस है। फिर इसके बाद नवोदय विद्यालय की भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको लेकर आऊंगा, यानी एग्जाम से रिलेटेड और बच्चे की करियर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, जो बेल आइकन होता है, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब इसी के साथ जो हमारी फ्री क्लासेस है वो बहुत जल्द आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी, जिसका आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा।
हम लोग आरएमएस सैनिक स्कूल्स की भी तैयारी अपने चैनल के माध्यम से अब आप सभी को करा लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।